हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो इस सीरीज के लास्ट चैप्टर पे, मतलब आज मैं ये लास्ट चैप्टर, ये सीरीज पूरी कंप्लीट कर दूंगा। तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी बुक से 14 के 14 चैप्टर सिस्टमाइज तरीके से मैंने मतलब कंप्लीट कर दिए। दिस वन इज द लास्ट चैप्टर। और इस लास्ट चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस के अंदर, सिर्फ 10 क्वेश्चंस के साथ इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इससे कैसे क्वेश्चन बैठने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, जिसमें कॉन्सेप्ट्स भी सारे क्लियर कर दूंगा और क्वेश्चंस भी सारे सॉल्व करवा दूंगा। बेसिकली क्या है कि ये जो चैप्टर है ये है मेंसुरेशन का, और मेंसुरेशन जो है वो टोटल तुम्हारे आएगी 10 मार्क्स की, टोटल आती है 10 मार्क्स की। अब ये जो मेंसुरेशन में 10 मार्क्स है, तो ये चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, मतलब ये वाला और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स दोनों मिला के है। तो वो कुछ 4-5-6 नंबर का आएगा और ये कुछ 4-5-6 नंबर का आएगा। तो इसको हम 50-50, 5-5 मार्क्स का मान के चल रहे हैं कि ये बैलेंस होके 50-50 होकर के आएगा। तो बिना देरी किए सरफेस एंड वॉल्यूम्स की बात करते हैं। अब देखो, मैं अगर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की बात करूं तो यहां पे बेसिकली क्या है कि 3D फिगर्स की बात होती है। किसकी बात होती है? 3D फिगर्स की बात होती है। अब 3D फिगर्स में कौन कौन से हैं? सब क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडर है, कोन है, कोन के बाद स्फेयर है, और स्फेयर के बाद हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसे 6 फिगर्स हैं। ये 6 फिगर्स टोटल हमको यूज करने हैं और इन्हीं का ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ना है। और हर इन 6 फिगर के अंदर भी मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि हर फिगर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, या तो उसका सीएसए पढ़ेंगे या उसका एलएसए पढ़ेंगे। तो व्हाट इज सीएसए? सीएसए इज कर्व्ड सरफेस एरिया। कि सर ये सब चीजें तो हमने पढ़ ली, पिछले 3 सालों में पढ़ते हुए आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, यही चीजें हमें पढ़नी है। एक है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। तो एक चीज तो ये हो गई हमारी बात। दूसरी बात, हमारे को निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया जो है, जैसे कर्व सरफेस एरिया सीएसए, ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया टीएसए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम। ठीक है, अब भले ही वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कोन हो, स्फेयर हो, हेमिस्फेयर हो, ये 3 चीजें हर ऑब्जेक्ट के लिए तुम्हें पढ़नी है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए इनके फॉर्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं। और अगर तुम्हें ये फॉर्मूले याद है तो यहां से तुम स्किप करके आगे बढ़ सकते हो और इसके इन चीजों की बात कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ इनकी चीजें नहीं आएंगी, यहां पे बेसिकली 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब उसको मैं अगर देखूं तो 2 की जगह वो 3 हो जाएंगे, लेकिन ब्रॉडली उसको 2 तरीके से पूछा जाएगा। सबसे पहला तो है कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, अलग अलग फिगर्स के कॉम्बिनेशन से पूछा जाएगा। ठीक है, अलग अलग फिगर्स के कॉम्बिनेशन से ये सारी क्वेश्चन का सारी कहानियां पूछे जाने वाली है, सबसे पहली बात तुम। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्जन से। ठीक है, अब ये कन्वर्जन क्या है सर? कन्वर्जन ये है कि तुम्हारे पास एक सिलेंड्रिकल क्या है, वेसल है। इस सिलेंड्रिकल वेसल को तुमने क्या किया, एक क्या नाम से कॉनिकल वेसल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये कॉनिकल वेसल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस सिलेंड्रिकल वेसल से तुमने कितनी कॉनिकल वेसल कन्वर्ट करी, ये कन्वर्जन होता है। ठीक है, मतलब एक वॉल्यूम को दूसरे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना। तो यहां पे क्या होता है, ये तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, ये एक बात को समझ लेना, जिस भी ऑब्जेक्ट से वॉल्यूम को कन्वर्ट कर रहे हो, अरे भाई तेल पानी नमक, मतलब तेल पानी जो भी वॉल्यूम होगा, आइसक्रीम होगी, गुलाब जामुन होगा, गुलाब जामुन का सिरप होगा, वो सारा एक ही में तो कन्वर्ट होगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर में क्या हो सकता है, जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुलाब जामुन के ऊपर कि भाई ये 2 सिलेंड्रिक, मतलब ये एक सिलेंडर है, उसके पास 2 हेमिस्फेरिकल बाउल्स है। तो ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 40% सिरप है और गुलाब जामुन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर। अब इस कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का क्या पूछ सकता है, एक तो सरफेस एरिया पूछ सकता है कि भाई मैंने सरफेस एरिया बता दे, या फिर मेनू वॉल्यूम 10 दे।
ठीक है, अब वो सरफेस एरिया भी पूछ सकता है, वो वॉल्यूम भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई भी एक चीज पूछ सकता है, तो इसको हम देखेंगे। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर कैसे होंगे, जैसे इसमें एक सिलेंडर है, एक पार्ट सिलेंडर है, दूसरा पार्ट जो है क्या नाम से हेमिस्फेयर है, और तीसरा पार्ट हेमिस्फेयर है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हेमिस्फेयर प्लस 2 सिलेंडर हो गए। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके बाद क्या होगा, जैसे सपोज करो कि एक टॉय है, ये टॉय इस तरह का है, ले भाई, ठीक है, अब ये टॉय बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, कि हाँ सर लग तो रहा है टॉय जैसा। ठीक है, अब ये टॉय है, ठीक है, इसको इसको कुछ लोग ऐसे बना देंगे, ठीक है, और एक क्वेश्चन बन जाता वो लट्टू वाला। ठीक है, वो लट्टू वाला क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन जो है वो वाटर बाथ वाला है, कि भाई एक ऐसा सिलेंड्रिकल है, उसके नीचे एक ऐसा हेमिस्फेयर है, तो ये वाटर बाथ हो गया, है ना। अब इसका सरफेस एरिया पूछेगा, इसके सरफेस एरिया में क्या करना है, इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, तो ये कैसे निकलेगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमको देखने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले अभी हम जो है सबके फॉर्मूले पढ़ेंगे सबसे पहले। अब फॉर्मूले, सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है वो आता है क्यूब का, सबसे पहले आता है फिगर क्यूब। ठीक है, अब क्यूब का क्या होगा, एल एस ए, क्यूब का एल एस ए 4 स्क्वायर, क्यूब का टी एस ए 6 स्क्वायर, एंड क्यूब का वॉल्यूम इज ए क्यूब। अब क्यूब का फिगर देखो, क्यूब का फिगर कैसा बनेगा, ये बना ऐसा, यहां से बना ऐसा, इसको इधर ज्वाइन किया, ये बन गया क्यूब, जिसकी साइड कितनी है, ए। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो अगला जो बनता है वो क्या बनता है, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में भी क्या है, एल एस ए क्यूब बोला है, अरे भाई वो कहीं से घूमा हुआ छोड़ना है, वो तो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है, इस वजह से उसको क्या बोल रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया। मतलब सीधी सी बात है, लेटरल सरफेस एरिया वो होता है जिसमें टॉप और बॉटम नहीं होता, आसपास की सारी बाउंड्रीज होती है। ठीक है, लास्ट ईयर तुमने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स के ऊपर आता है, जनरली 8th क्लास में इस तरह का बता दिया जाता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अरे तो भाई एक तरफ की दीवार, दूसरी तरफ की दीवार, सामने की दीवार और पीछू की दीवार, ये 4 ही दीवार है। ठीक है, अब ये चारों दीवार क्या बनाएगी, लेटरल सरफेस एरिया। जब इसके अंदर टॉप और बॉटम जुड़ जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टॉप और बॉटम हटा देंगे तो लेटरल, टॉप और बॉटम लगा देंगे तो टोटल। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एलएसए, यहाँ पे एलएसए का फॉर्मूला 2HL+B। ठीक है, अब टीएसए की बात करूं तो टीएसए इज 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। अब सर क्यूबॉइड दिखता कैसा है, ले भाई ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर शेप का था, चारों साइड क्या है, स्क्वायर शेप की, यहाँ पे चारों साइड्स कैसी रहेगी, रेक्टेंगुलर शेप्स की। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये तो उसकी लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ और ये हो गई हाइट, यहां से लेकर के यहां तक की जो है ये हाइट है। ठीक है, ये क्या हो गई, ब्रेड्थ हो गई, और यहां से लेकर के यहां तक ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। आगे बात समझ में, तो इस तरह से ये क्यूबॉइड बन गया। अब इसके बाद तीसरी जो चीज आती है जिसे हम बोलते हैं सिलेंडर। अरे कतई सिलेंडर हो रखा है बे। ठीक है, वो सिलेंडर क्यों बोला जाता है, क्योंकि खाली होता है, क्या होता है, खाली होता है अंदर से। अब सिलेंडर के केस में क्या आएगा, सी एस ए 2πRH। और अगर मैं बात करूं टीएसए की, तो 2πR 2πR ब्रैकेट H+R। और अगर मैं बात करूं किसकी, वॉल्यूम की, वॉल्यूम इज πR²H। ठीक है, पाई की वैल्यू तुम्हें सबको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पता है तो कमेंट कर दो। ठीक है, अगला है कोन, कोन का भी क्या आएगा, सी एस ए इज πRL। अब देखो सिलेंडर कैसा होता है, इस तरह का सिलेंडर होता है। ठीक है, ये होती है इसकी रेडियस, ये होती है हाइट, ये ऊपर भी रेडियस, है ना। अब कोन ये लो भाई कोन, ये हो गया कोन, इस कोन में सेंटर, तो ये रेडियस बनाएगा, यहां से ये परपेंडिकुलर हाइट बनाएगी, और ये इसकी स्लांट हाइट होगी। ठीक है, एल, है ना। तो सी एस ए इज πRL, टी एस ए इज πRL+R, and volume is related to this, that is 1/3 πR²H। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले तो यहां पे कंप्लीट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे आगे, ए भाई। ठीक है, अब इसको भी देखो, अब इसको देखो, अब यहां क्या है कि दो चीजें और बचती है, एक तो क्या है, स्फेयर, और एक है हेमिस्फेयर। मेरा एक स्टूडेंट था, वो पता है हेमिस्फेयर को कभी उसने हेमिस्फेयर नहीं बोला,
वो क्या बोलता था, सर ये तो कटोरी है, ठीक है, ये क्या है, कटोरी है ना, तो ये कटोरी है। अब ये देखो, ये यहां से क्या हो गया, रेडियस, ये यहां से क्या हो गया था, रेडियस, है ना। ये स्पेयर, स्पेयर इज गोला, ठीक है, किसी भी चीज का गोला जो है, मतलब एक बॉल जो होती है उसे हम स्पेयर बोलते हैं, इसकी सारी डिस्टेंसेस रेडियस। अब स्पेयर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर है, दैट इज 4πr²। और इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इज 4/3πr³। कोई टेक्निकल पे नहीं जाऊंगा, बहुत इजीली जल्दी से चीजों को लिखेंगे। CSA इज 2πr², TSA, TSA इज 3πr², और वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 2/3πr³। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। अब यहां से ये फॉर्मूले रिवाइज हो गए, अब यहां से हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे। क्या ट्राई करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे। अब कॉम्बिनेशंस कैसे हो सकते हैं समझो। एक सबसे पहला, मतलब अगर मैं एनसीईआरटी बुक के अंदर ध्यान दूं, ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 1 के अंदर पहला ही क्वेश्चन क्या बन जाता है कि व्हेन व्हेन टू क्यूब्स, व्हेन टू क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड, व्हेन टू क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड, जब दो क्यूब्स को एंड टू एंड जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब देखना समझना, यहां पे फंडे वाली बात है ना, ठीक है। कितने क्यूब्स थे, दो क्यूब्स थे, ऑफ साइड बराबर ए सेंटीमीटर ईच, हर किसी की साइड कितनी है, ए सेंटीमीटर है, कि बिल्कुल सर है। अब इसमें एक चीज को देखो यार बेटा, कि इसकी साइज कितनी है, ए, और ये कितना है, ए, बिल्कुल सर है, दोनों है, हाँ सर है। अब इसकी हाइट भी कितनी है, ए, इसकी हाइट भी कितनी है, ए, और यहां से हाइट भी कितनी होगी, ए, कि सर बिल्कुल है। इसकी विड्थ भी कितनी है, ए, ए, ए। तो अब ये पूरा फिगर क्या बन गया कि सर दो क्यूब मिलकर के क्या बना रहे हैं, क्यूबॉइड बना रहे हैं, कि क्या बना रहे हैं, कि सर क्यूबॉइड बना रहे हैं। तो ले भाई क्यूबॉइड। अब मैंने बोला कि इस क्यूबॉइड का टीएसए निकाल भाई। तो इस क्यूबॉइड का टीएसए, अगर ये क्यूबॉइड बन गया तो क्यूबॉइड का टीएसए क्या होगा, 2 LB प्लस BH प्लस HL, यही होगा। होगा कि नहीं होगा, कि हाँ सर होगा। ठीक है, अब अगर देखो ये हो गया। अब दो दो फंडे हैं यहां पे, या तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर लूं या मैं इसके लॉजिक को यूज करूं। अगर मैं इसका लॉजिक यूज करता हूं तो देखो, दो क्यूब्स को ज्वाइन किया है, तो एक साइड क्लियर है, दूसरी साइड क्लियर है, पीछे की तीसरी साइड क्लियर है, नीचे की चौथी साइड क्लियर है, साइड की पांचवी साइड क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। इसमें भी एक, दो, पीछे की तीन, ठीक है, नीचे की चार, साइड की पांच, पांच साइड क्लियर है। तो पांच साइड इसकी, पांच साइड इसकी, ठीक है। अगर मैं इसका टीएसए निकालूं डायरेक्ट, तो वो क्या आएगा, 5a² प्लस 5a², दैट इज 10a² आएगा, कि सर आ रहा है। क्योंकि देखो, एक साइड क्या है, स्क्वायर है, तो एक साइड ए इंटू ए² दूसरी साइड A², तीसरी साइड A², चौथी A², पांचवी A², तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, A²। कितनी बार काउंट किया, 5 बार, तो 5a²। तो एक का 5a², दूसरे का 5a², तो मिलाकर के कितना हो गया, 10a²। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले से यूज करूं तो यहां पे मेरी लेंथ कितनी हो गई रे बाबा, यहां पे लेंथ कितनी हो गई, 2a, ब्रेथ कितनी हो गई, a, हाइट कितनी हो गई, a। मैं कह रहा हूं इस फॉर्मूले में पुट कर दो सारी वैल्यूज को, कि 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, सॉरी ए इंटू 2a, है ना, क्योंकि लेंथ 2a, ब्रेथ a, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया a इंटू ए और a इंटू 2a। ठीक है, तो 2 प्लस a² प्लस 2a² बराबर 2 इंटू 5a² बराबर 10a²। क्या हुआ रे लाला, जियो रे मोरे बिहार के लाला, है, हुआ कि नहीं हुआ। तो लॉजिक खोल लो, दिमाग को पूरा खोल लो, ठीक है, दिमाग खोल लोगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब सर इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि इसका वॉल्यूम भी निकाल दो। ठीक है, अब वॉल्यूम तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, वॉल्यूम तो बड़ी सिंपल सी बात है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, दोनों को वॉल्यूम ऐड कर दो, 2 इंटू क्यूब
ऑफ, मतलब सॉरी, क्यूब ऑफ वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो 2 × a³ दैट इज 2a³। और इसी मेथड से भी निकालोगे, अगर यही डायमेंशन रख के भी निकालोगे, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 2a × a × a इक्वल्स टू 2a³। तो बात क्या हुई, दोनों से बराबर हुई। बस हमारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लॉजिक क्लियर है, वंस द लॉजिक इज क्लियर, एवरी मैजिक हैपन, एवरी टाइम मैजिक हैपन, एवरी टाइम। ठीक है, तो हमारे लॉजिक क्लियर होने चाहिए, है ना। इसी तरह से, इसी तरह से, अरे भाई, और बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, इसी तरह से, ये तो एक कॉम्बिनेशन पड़ा। भाई दूसरा कॉम्बिनेशन देखो क्या पॉसिबल हो सकता है, कि सर एक सिलेंडर हो जाए और उस सिलेंडर के नीचे क्या हो जाए, एक क्या हो जाए, हेमिस्फेयर हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। अब इसका मुझे टीए से निकालने के लिए बोला है, तो मैं क्या निकालूंगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस सी एस ए। अब क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, जब वो टॉप और बॉटम को छोड़ दोगे, ठीक है, मैं ये कहता हूं, अब इसमें कोई 3D फिगर बन सकता है क्या रे बाबा, नहीं बन सकता। एक मिनट, मैथमेटिकल टूल के अंदर जाके देखते हैं, डिसिपल मैथ्स, कोई 3D फिगर नहीं बन सकता, टूल्स, चलो कोई बात नहीं, हमको चाहिए भी नहीं। ठीक है, अब देखो एक बात को समझो, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर का सरफेस एरिया, मैंने तुम्हें कहा कि पुताई करनी, अरे मेरी बोतल कहां गई, कोई बात नहीं, नहीं है बोतल, ये रही बोतल। अगर मैंने तुम्हें कहा इसको तुम्हें पुताई करनी है, ठीक है, नीचे कुछ लगा हुआ है, ऊपर कुछ लगा हुआ है, लेकिन तुम्हें इसकी पुताई करनी है, तो भाई दिस इज द कर्व एरिया, ठीक है, दिस इज दी कर्व एरिया। तो तुम्हें पुताई किसकी करनी है, इसकी करनी है, तो तुम इसी का ही पैसा दोगे या इसी का ही पैसा लोगे ना, क्यों लोगे, वो तो अनएथिकल हो जाएगा अगर तुम दूसरा पैसा कुछ मांगोगे, तो दैट इज दी अनएथिकल वे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, सीएसए यूज किया। अब नीचे भी करना है, ठीक है, नीचे भी करना है, तो उसका भी क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, है ना। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर हो गया। अब एक बात बताओ, अब यहां पे लॉजिक एक और हो जाता है, अगर सपोज करो उसने ऊपर से भी ढक्कन लगा रखा है, अगर उसने ऊपर से भी उसको पैक कर रखा है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वो टॉप को भी जोड़ लेंगे, मतलब πr² जोड़ लेंगे, ऊपर का एरिया जोड़ लेंगे। लेकिन अगर ऊपर का एरिया कवर नहीं है, अगर ऊपर का एरिया कवर नहीं है, तो हम यहां पे उसको नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अभी तो हम सिर्फ बाहर का पेंटिंग करते हैं। तो सीएसए ऑफ सिलेंडर इज वेरी सिंपल, सीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2πrh एंड सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर इज 2πr²। तो कॉमन ले लो, 2πr, h प्लस r, हटा 7 की घटा। ठीक है, अब मुझे अगर बोला कि सर इसका वॉल्यूम निकालना है, अरे वॉल्यूम तो मेरे लाल बहुत इजी है, वॉल्यूम हमेशा बहुत इजी है, कि दोनों का वॉल्यूम ऐड कर ले, सिलेंडर का भी वॉल्यूम ऐड कर ले, हेमिस्फेयर का भी वॉल्यूम ऐड कर ले, कहानी क्लियर हो जाएगी, नो डाउट, अनडाउटेडली कहानी जो है वो क्लियर होने वाली है। आगे बात समझ में, तो यहां क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब इसी कहानी को एक काम करते हैं, मैं कहता हूं कि इसी कहानी को एक और तरीके से ले लो, कि सर क्या है, कि एक सिलेंडर तो दे ही रखा है ना, इस सिलेंडर के नीचे ऐसा हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऊपर से कवर करना है पेपर से। तो अगर इसका टीएसए पूछ लिया, अगर इसका टीएसए पूछ लिया, ठीक है, टीएसए ऑफ फिगर पूछ लिया मेरे से, तो मैं क्या यूज करूंगा, कि सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, है ना। तो सीएसएफ कौन इज 1/3, सीएसएफ कौन इज πrl। मुझे क्या फॉर्मूला याद नहीं है यार, प्रॉब्लम ये है, मैं मैथ्स में थोड़ा वीक हूं ना इसलिए। ठीक है, सीएसएफ सिलेंडर इज 2πrh और सीएसएफ हेमिस्फेयर इज 2πr²। अब देखो पाई आर, क्योंकि अब तीनों के रेडियस सेम है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इसका रेडियस सेम है, तो तीनों के रेडियस सेम, तो पाई आर कॉमन, यहां से निकाला एल, यहां से निकाला 2h, यहां से निकाला 2r। ठीक है, तो बन गया फॉर्मूला। अब वही वॉल्यूम निकालना है, तो तीनों का वॉल्यूम ऐड कर दे, हो गया आंसर।
ठीक है। अब एक फंडा बताता हूं, एक और चीज यहां पे, एक मैजिक और बताता हूं, मतलब ये लास्ट फिगर है, बाकी फिगर्स को तो हम जो है इसके अंदर देखेंगे। एक लास्ट फिगर है। अब सपोज करो कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर मैंने क्या किया, कोन को डिग कर दिया। अब इसका इसका क्या निकाल के बताओ, इसका टीएसए निकाल के बताओ। तो भाई इसका टीएसए निकालना अपने आप में एक मजेदार चीज है। अब सर नीचे डिग किया है, उसको खोदा है, उसको छीला है, उसको निकाल दिया उस सरफेस को, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहीं पे फंस गया बेटा तू, यहीं पे फंस गया। कैसे फंस गया? अरे भाई छीला है तो सरफेस एरिया बड़ा है ना, घटा तोड़ना है। ठीक है, आज ये बॉटल है, इस बॉटल पे ढक्कन लगा हुआ है, अब इस बॉटल के ढक्कन को खोला तो भाई सरफेस एरिया बढ़ गया ना, इधर का भी तो सरफेस एरिया बढ़ गया और इधर भी तो सरफेस एरिया बढ़ गया लाला। ये वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप था तो इन्होंने कवर कर रखा था सरफेस एरिया को, ठीक है। लेकिन जैसे ही अलग किया, खोला, तो ये सरफेस एरिया बड़ा है, घटा नहीं है कि सर ये तो डिटैच हो गया। अरे डिटैच होने से मतलब नहीं है, डिटैच होने पे वॉल्यूम कम होता है, लेकिन सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना बेटा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो बस वही सरफेस एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? सरफेस एरिया की बात हो रही है। तो सरफेस एरिया को हम देखेंगे। अब सरफेस एरिया कैसे निकलेगा सर, कि टीएसएस का कैसे निकलेगा, कि सीएसए ऑफ सिलेंडर। सबसे पहली बात कि सर हाँ, बाहर का कवर पार्ट है, ठीक है। प्लस सीएसए ऑफ कोन, ठीक है, ये जो कोन है, इस कोन का क्या निकाला है, टीएसए। प्लस नीचे का सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, ठीक है। अब एरिया ऑफ बेस निकल गया। अब सीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच एंड सीएसए ऑफ कोन इज पाई आर एल, एरिया ऑफ बेस इज पाई आर स्क्वायर। अब भाई पाई आर, ओ एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। तो क्या पाई आर कॉमन है, तो यहां से पाई आर कॉमन निकाला, तो यहां बचा 2h, यहां बचा एल, यहां बचा आर, हटा। और वॉल्यूम निकालना है तो भाई वॉल्यूम में तो सीधी सी बात है, डिगिंग हुई है, निकला है बाहर, तो वॉल्यूम कम हुआ है, सीधी सी बात। आगे बात समझ में? ठीक है, इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन रहेगा। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मतलब ये बेसिकली फिगर कैसा भी बना हुआ आ सकता है, ठीक है, फिगर कैसा भी बना हुआ आ सकता है, लेकिन बेसिक आइडिया तुम्हें दे दिया। अच्छा एक फिगर और बता देता हूँ यार, तुम मतलब मेरे हिसाब से वो चूक मत जाना तुम, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट फिगर है। जैसे जैसे क्या है, यहां पे हमें क्या दिया गया, एक भाई 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 भाई, चलिए ये क्या है, एक क्यूब है। अब क्यूब के ऊपर क्या किया, एक हेमिस्फीयर रख दिया। अब पता है एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये फिगर दे दिया, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर which is which is on which is on cube of side L सेंटीमीटर। ले भाई, अरे भाई डायमीटर पूछा है, अब डायमीटर देखो वो किस बाउंड्री को टच कर रहा है, हाईएस्ट इसको, तो ये कितना होगा, एल ही होगा। क्या होगा, एल ही होगा। आगे बात समझ में, क्या होगा, एल ही होगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। अब सर एल क्यों होगा, देखो सीधी सी बात है, डायमीटर मतलब किसी भी सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करना। अब वो, अब इस बात को तुम ऐसे समझो, ठीक है। हमने क्या किया, ये एक हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है, सपोज करो कि ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर के बाद हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया, है ना, बन गया सर्कल, ठीक है, बन गया सर्कल। अब देखो इस बात को देखना कि सर्कल जो है यहां से यहां तक, ये क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। और देखो ये डायमीटर होगा क्योंकि सेंटर से पास आउट कर रहा है, और ये जो लेंथ है इसके बराबर है कि नहीं है, तो डायमीटर क्या होगा, इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, कि सर बिल्कुल आएगा। तो यही सिचुएशन जो है, अगर इसको टॉप व्यू से देखोगे तो यही सिचुएशन यहां पे बैठ रही है कि इसका इधर 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 और इधर कुछ कटिंग होगी। आगे बात समझ में क्लियर, ठीक है, यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा देरी करते हुए नहीं करते हुए हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन रखा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन, मतलब 5 ऐसे बेसिक क्वेश्चन कराने, मतलब 5
तीन चार क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बहुत बेसिक को उधेड़ेंगे और उसके बाद जो क्रंच, जो जो मजा, जो मसाला 10th बोर्ड के अंदर है वही तुम्हें परोस दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है खाना जो है वो बड़ा खट्टा मीठा होगा, उसके बाद तीखा तीखा तीखा। चलिए देखो, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आर इन रेशियो 5:4:2। सर मेरे दिमाग में एक बत्ती जलती है कि जब भी रेशियो में वैल्यू आती है मैं उसको क्या कर लेता हूं, एक्स के साथ जोड़ देता हूं। तो ले भाई, तुम्हें एक्स पसंद है और मुझे भी एक्स पसंद है, तो लेंथ क्या हो गई 5x, ब्रेथ क्या हो गई 4x, और हाइट क्या हो गई 2x। लो, तुम्हारे कहने पे कर दिया, ये तुम्हारी एक्स आ गई, फेवरेट है तुम्हारी एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू फेवरेट है। ठीक है, इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर, टीएसए दिया हुआ है कि 1216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहां पे बड़े प्यार से लिख देता हूं कि टीएसए ऑफ क्या है वो, क्या है वो, रेक्टेंगुलर सॉलिड। अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट है तो दिमाग की बुद्धि जलाओ, मतलब दिमाग की बत्ती जलाओ। दिमाग की बत्ती जलते से क्या आएगा कि भाई लेंथ ब्रेड्थ हाइट सिर्फ एक ही फिगर के अंदर आती है, दैट इज, बोलना नहीं, चुपचाप पढ़ लो किसमें आती है, बोलने का नहीं। वो क्या फॉर्मूला होगा, 2 LB BH HL। ठीक है, अब आगे चलो। अब पीएसए तो दे रखा है यार 1216, लो सर 1216, 2 लेंथ तो आपने एक्स के साथ मान ही ली, 5x इंटू 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 मल्टीप्लाई 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 4x प्लस 4x मल्टीप्लाई 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई 5x। तो ये कितना हो गया, एक मिनट, ये कितना हो गया 1216 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5 4 जा 20x², 4 2 जा 8x², 5 2 जा 10x²। ठीक है, इसको इससे काटा तो मेरे हिसाब से 608 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 20 और 8 28 और 10 38, 38x²। ले भाई साइड में चल तू। ठीक है, 38x² इज इक्वल्स टू 608, तो x² इक्वल्स टू 608 अपॉन 38। काट दो उसको जल्दी से, नहीं तो ये तकलीफ देगा क्योंकि यहाँ पे x² की वैल्यू है। तो x² बराबर ढना 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 ढना, हो 2 से काट दूं 304 और 19, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 190, 9 5 जा 9 6 जा 54, 54 प्लस 90, सॉरी 9 6 जा 54 है ना, तो 54 प्लस 60 प्लस 190 कितना आ रहा है 4 9 5 5 9 6 15 20 0 2 पर 304, तो ये आ रहा है 16 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √16, x की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो हमारी लेंथ निकल जाएगी, लेंथ निकल जाएगी कितनी, लेंथ निकल गई कितनी, बहुत आराम से निकल गई, 5 इंटू 4 दैट इज 20, 4 इंटू 4 दैट इज 16, और 2 इंटू 4 दैट इज 8। ठीक है, ये निकल गई। अब ऑल्सो फाइंड दी वॉल्यूम, ले भाई वॉल्यूम निकाल देते हैं, ले वॉल्यूम निकाल दे, ल ल ल ल ल वॉल्यूम of cuboid equals to L into B into H स्वाहा। ठीक है, अब LBH हो गया तो 12, सॉरी 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 20 इंटू 16 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट कर दो। ठीक है, निकल गया कि नहीं निकल गया, कि सर बिल्कुल निकल गया। ऐसे क्वेश्चन मत कराओ, ऐसे क्वेश्चन तो हम क्लास 8th में करते थे। कोई बात नहीं मेरे लाला, अभी 8th के भी आएंगे, 9th के भी आएंगे, 10th के भी आएंगे मेरे लालाओं। ठीक है, अब ये देखो, अब ये देखो कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 7 सेंटीमीटर। रिलेट करो, अभी कुछ बताया है मैंने, जस्ट अभी 2 कदम पहले, 4 कदम 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। तो देखो क्यूबॉइड बोला है, क्या बोला है, क्यूबॉइड बोला है। अब क्यूबॉइड है, ये लो, ये साइड, ये साइड, ठीक है, ये क्यूबॉइड।
क्या बोला है? क्यूबॉइड बोला है, क्यूब बोला है? हाँ क्यूब बोला है ना, ठीक है, ये क्यूब। अब इस क्यूब में से क्या निकालना है? एक कोन काटना है। क्या काटना है? कोन। और उसका वॉल्यूम निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। मतलब यहां कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर नहीं है, लेकिन सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन फिगर है कि एक ऐसा राइट सर्कुलर कोन काटो, किसमें से? क्यूब में से, जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। तो मुझे यूं बताओ कि इसका रेडियस कितना होगा? कि सर जैसा आपने बताया, इसका डायमीटर जो है वो साइड ऑफ क्यूब के बराबर होगा, 7 सेंटीमीटर। और रेडियस हमें पता है कि डायमीटर का आधा होता है, तो रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर। वेरी गुड। लेकिन सर अगर मैं बात करूं किसकी? वॉल्यूम ऑफ कोन की। किसकी? वॉल्यूम ऑफ कोन की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपने आर तो निकाल लिया, अब हाइट कौन निकालेगा? तो देख, गहराई कितनी जा सकती है कि सर जितना गहरा क्यूब होगा, और जितना गहरा क्यूब होगा वो कितना गहरा होगा? 7 के बराबर ही तो होगा, क्योंकि उसकी हाइट भी कितनी है? 7। तो यहां पे मेंशन कर दो कि हाइट ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया कि 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू, सॉरी 7/2 इंटू 7। ठीक है, बहुत प्यार से 2 से काटा 11 बार, 7 से काटा 1 बार, तो 11 इंटू 49, 7 7 जा कितना होता है? 49 बाय 3 2 जा 6। तो ये 49 और ये 49, 9 4 3 1 कैरी 539। तो ये कितना हो गया? 539/6 सेंटीमीटर। क्यूब लगाऊं कि स्क्वायर लगाऊं? बस आधा नंबर कंफर्म हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम्हें यह पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है उसमें उसमें क्यूब ही लगेगा। मतलब कहीं भी वॉल्यूम का केस आए, एक बात को समझ लो कि वॉल्यूम अगर बात कर रहा है तो उसमें मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब या फिर कुछ लीटर में आएगी बात। ठीक है, अगर वो एरिया की बात कर रहा है तो वो मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगी। और अगर वो पेरीमीटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? पेरीमीटर की, तो वो मीटर में होगी या फिर सेंटीमीटर में होगी। इस यूनिट को ध्यान रखना, नहीं तो आधा नंबर पूरे हक के साथ एग्जामिनर काट सकता है। वैसे भी तुम्हारी इस साल जो है चेकिंग टफ होने वाली है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 20 मीटर। ठीक है, एक टेंट जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसका डायमीटर 20 मीटर है और हाइट 2.5 मीटर है। सर माउंटेड। अब सर माउंटेड कौन है? अरे भाई सर माउंटेड, सर पर माउंटेड, सर पर माउंटेड मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, सर माउंटेड बाय अ कोन। ठीक है, सर माउंटेड ऑन होता, अब देखो सीधी सी बात है, ये लो, ऑन मतलब सर माउंटेड, और सर माउंटेड बाय मतलब ये सर माउंटेड बाय। ठीक है, सर माउंटेड बाय मतलब जो जिस ऑब्जेक्ट को पीछे लिखा है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चों को यहां लैंग्वेज समझ में नहीं आती, सर माउंटेड ऑन और सर माउंटेड बाय। ठीक है, इसको समझना। तो सर माउंटेड बाय कोन ऑफ इक्वल बेस एंड हाइट इतना, कोन की बेस वही है, इक्वल है, लेकिन हाइट 7.5 है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टेंट एंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास टू मेक इट रिक्वायर्ड एट 100 रुपीज। यहां पे क्या है? रुपीज आएगा। ठीक है, वो क्या होती है? गलती से गलती हो जाती है। तो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालना है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, सर्फेस एरिया भी निकाल लिया। आओ जल्दी से देखते हैं। ठीक है, आगे कुछ स्पेस दिया हुआ है क्या? इसमें नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। ये क्या है? बेसिकली एक सिलेंडर है मेरे भाई। ठीक है कि नहीं है? अब इस सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ है? कौन है ना? अब इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है, तो भाई इसका रेडियस कितना होगा? आर। इसका रेडियस भी कितना होगा? सेम, लेकिन इसकी हाइट एच और इसकी हाइट एच अलग होगी। ठीक है, दोनों हाइट क्या होंगी? अलग होंगी। अब ये दोनों हाइट्स क्या होंगी? अलग होंगी। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि कैसे क्या होगा। अरे भाई साहब, सारा ग्लिच आज ही आना है क्या रे? सब कुछ आज ही होना है? नहीं नहीं यार, अच्छी चीजें हैं। ठीक है, हो जाएगा, है ना? तो ये चीजें हो गई। अब बेसिकली क्या बोला है कि कैपेसिटी निकालो। कैपेसिटी का मंजे वॉल्यूम निकालो। क्या निकालो? वॉल्यूम निकालो। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वॉल्यूम हमेशा कैसे निकलेगा, वॉल्यूम हमेशा कैसे निकलेगा कि वॉल्यूम ऑफ, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये? टेंट। तो यहां लिखूंगा टेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब अब ठीक है, ये तो हमारा एक फंडा हो गया, है ना? इस फंडे को हमने समझ लिया कि हर ये बात तो हमें निकालनी है।
ठीक है, ये बात तो हमें निकालनी है, लेकिन इसके आगे की कहानी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि सिलेंडर को समझो कि आपका सिलेंडर क्या कहता है कि भाई सिलेंडर का रेडियस कितना है। सिलेंडर का डायामीटर अगर 20 मीटर है तो रेडियस कितना होगा 10 मीटर, और सिलेंडर की हाइट कितनी है, एंड हाइट इज 2.5 मीटर, तो ये ले भाई 2.5 मीटर। पर 10 मीटर तो वो चौड़ा है, 20 मीटर तो वो चौड़ा है, और 2.5 मीटर वो क्या है, ऊंचाई पे, है ना। तो ये चीज होगी। अब इसके बाद कोन के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे, कोन। किसके बारे में समझेंगे, कोन, आइसक्रीम का कोन। ठीक है, अब कोन क्या है कि कोन का बेस तो इक्वल है, तो भाई कोन का रेडियस तो क्या आ जाएगा 10 मीटर का 10 मीटर, लेकिन यहां पे उसकी हाइट 7.5 मीटर है। ठीक है, वो गाना सुना है ना, दिल ना लिया, ठीक है, उसमें वो कृष्ण जो आता है, वो जिस तरह के सर्कस के अंदर होता है ना, ठीक है, वो सर्कस इसी तरह का बना होता है। ठीक है, वो इतना बड़ा सिलेंडर होता है, उसकी हाइट थोड़ी सी होती है, लेकिन उसमें कोन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो उससे ही इंस्पायर्ड एक क्वेश्चन बन के आया यहां पे हमारे पास। तो भाई वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब सीधी सी बात है, मैं दोबारा यहां पे आऊंगा कि वॉल्यूम ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई साहब बहुत सही बात है, लेकिन यहां पे एक क्लॉज है। क्लॉज क्या है, इसकी एच की हाइट और इसकी एच की हाइट दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये एच है कितना 2.5, तो इसको मान लेंगे h1, और ये एच है 7.25, तो इसको मान लेंगे h2, डबल डैश लगा देंगे, है ना। तो अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं भैया, पाई पाई कॉमन निकाल सकते हैं, एक एक पाई का हिसाब रखा है। आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा एच डैश प्लस 1/3 एच डबल डैश, ओहो आहो, ठीक है, 22/7। अगर एक चीज और देखना कि अगर पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है, तो आप उस हिसाब से सॉल्व करें। ठीक है, नहीं दे रखी यहां पे कोई बात नहीं। रेडियस इज 10 × 10 ब्रैकेट, एच डैश की वैल्यू 2.5 प्लस 1/3 इंटू 7.5, काट दिया 2.5। ठीक है, तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। फर्दर ये सॉल्व हो जाएगा कि 22/7 इंटू 100 इंटू इंटू 2.5 इंटू 5, तो 5 इंटू, तो ये 110 इंटू 100/7, दैट इज इक्वल टू 110, 2 जीरो और लग गए, 7 मीटर क्यूब। ठीक है, आंसर पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें कॉस्ट ऑफ कैनवास भी निकालनी है। कैनवास मतलब वो कपड़ा होता है जिससे वो टेंट बना होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो कैनवास भी निकालनी है। अब इसका इसका टीएसए निकलेगा। टीएसए के लिए सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर। लेकिन सर एक दिक्कत है, कि क्या दिक्कत है कि सर ये हाइट तो हमको 7.5 दी हुई है, और ये रेडियस हमें 10 दिया हुआ है, और हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें एल चाहिए, तो बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। तो यहां पे एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल इक्वल्स टू √r² प्लस h² होता है, क्योंकि यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। तो एल इक्वल्स टू √10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 7.5 का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज 100 एंड 7.5 का होल स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर इज 49, 5 का स्क्वायर इज 25, 7 5 35 इंटू 270, तो ये 5 2 9 और 7 16 6 1 कैरी, और 5 6 2 5, तो 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 56.25, तो ये आएगा √156.25, और 156.25 जो है मेरे हिसाब से 125 होता है 125 और 125, 5 2 जा 10, 12 2 1 कैरी, 5 1 जा 5 6, और 125 इंटू 250 इंटू 125, तो 5 का 5, 2 का 2, 6 1 कैरी, हाँ 15625 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 125 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा 12.5 मीटर्स। तो मेरी जो स्लांट हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 12.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12.5 आ जाएगी। तो अब मैं उसको यूज कर लूंगा। तो CSF कौन है, पाई आर एल,
और CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH, पाई आर दोनों में कॉमन, तो पाई आर बाहर निकाल लिया, L प्लस 2H। ठीक है, अब देखो ये कॉमन जो निकाल रहा हूं ना बेटा, मैं इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए निकाल रहा हूं, मतलब इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, कोई मैथमेटिकल फंडा नहीं बता रहा हूं, बस इजी कर रहा हूं। ठीक है, तो 22/7 इंटू 10 ब्रैकेट में लेंथ इज 12.5 प्लस दैट इज 2 इंटू हाइट इज 7.5, तो वो हो जाएगा 220/7 इंटू 12.5 और 7.5 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 220/7 इंटू 12.5 और 15, वो कितना हो जाएगा 27.5। ठीक है, ये हटा, जीरो लगा, जीरो से जीरो कट गया, तो 275 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 200 का 400, 75 का 550, 550, और ये 550, 0501650, तो ये होगा 6050/7। कट रहा है तो काट दो, 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, 45, 7 6 जा 42, 30 नहीं कट रहा, तो ये क्या हो गया, इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ये तो हो गई। अब उसने हमें क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ कैनवास पूछा था, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास जो होगी 6050/7 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 6050/7। ठीक है, आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, ये किस में आएगा, ये आएगा रुपीस के अंदर, ये आएगा किसके अंदर, रुपीस के अंदर। तो इस तरह से ये आंसर निकलने वाला है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ सॉलिड सिलेंडर सरमाउंटेड बाय, ठीक है, सरमाउंटेड ऑन होता तो ये ऊपर होता, लेकिन सरमाउंटेड बाय है तो वो क्या होगा, कॉनिकल कैप ऊपर होगी, मतलब एक टॉय है सॉलिड सिलेंडर में सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल कैप। ठीक है, अ टॉय इज इन द शेप ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो ये ले भाई सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ये कॉनिकल टॉप। ठीक है, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, सिलेंडर में क्या बोला है कि सिलेंडर, सिलेंडर में हाइट बोली है कितनी, हाइट इज, हाइट एंड द डायमीटर, तो हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑब्वियस सी बात है 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, ठीक है, कौन दे रखा है, कौन की हाइट दे रखी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड दी एंड दी, ओके, ठीक है, तो इसका रेडियस जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा 20 सेंटीमीटर। फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टेक पाई इक्वल्स टू 3.14, यहां स्पेसिफिक है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो हमें क्या बोला है, टीएसए ऑफ टॉय निकालना है, तो ले भाई टीएसए ऑफ टॉय। अब टीएसए ऑफ टॉय है, सिलेंडर है, कौन है, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। ठीक है, दोनों निकाल दिया, तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, चोट हो गई, क्या निकालना था, एल, तो एल इक्वल्स टू, एल इक्वल्स टू, एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर स्क्वायर म्हणजे 20 का स्क्वायर 400, एच स्क्वायर म्हणजे 15 225, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 625 विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओहो, तो पाई आर दोनों में कॉमन ले, पाई आर, तो 2h प्लस एल, तो 3.14, क्योंकि स्ट्रिक्टली गिवन है, क्या गिवन है कि पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। रेडियस कितना है रे बाबा, रेडियस है 20, 2h, h h h h 21, तो 2 इंटू 21 प्लस 25, सॉल्व, सॉल्व करो, 3.14 इंटू 2, 3 का डबल 6, 628, और पीछे लगा देंगे तो 62.8 इंटू, ठीक है, हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 से मल्टीप्लाई हो गया सॉल्व। 42 क्या है, 42, 42 प्लस 20 कितना हो गया, 62, 62 प्लस 5 कितना हो गया, 67। ठीक है, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फाइनल मल्टीप्लीकेशन आंसर जो है मुझे तुमसे कमेंट में मांगता, हमको जॉली नहीं मांगता, हमको टोनी नहीं मांगता, हमको सिर्फ तुम्हारा आंसर मांगता। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बड़े आराम से सॉल्व होने वाला है।
ठीक है, आगे बात समझ में? आई होप यहां तक एक एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर चल रही होगी। अगेन अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब थोड़ा रूप, प्रारूप, स्वरूप बदल गया। ठीक है, एक एक क्या है, एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर के ऊपर कोन माउंटेड है। ले भाई, ठीक है। अब क्या है, कहानी वही है कि इसका रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मतलब यहां पे कहानी उलझा दी गई कि यहां से लेकर के यहां तक पूरी हाइट है 15.5, और ये जो रेडियस है, इस दिस रेडियस इज 3.5। तो मैं ये कहता हूं कि यहां तक की जो हाइट होगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन h इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बात समझ में? तो रेडियस हमको पता पड़ गया, h हमें पता पड़ गया, यहां पे फिगर में डाल दो कि ये r है, ये r है, ये h है ना, तो निकल गई सारी वैल्यूज। अब ये दो ही चीजें हैं। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो टीएसए ऑफ टॉय। अब टीएसए ऑफ टॉय के लिए मैंने क्या बताया, जब भी सरफेस एरिया की बात है सीएसए 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 यूज करो बस। जब 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 क्या होता है, जब क्यूब और क्यूबॉइड जैसे क्वेश्चंस आते हैं तब वहां थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, वहां लॉजिक की जरूरत होती है, क्योंकि वहां एक्चुअल में मैजिक चाहिए। टीएसए ऑफ टॉयज, टीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमीस्फेयर, इतनी सी बात चाहिए। तो सीएसए ऑफ कोन इज पाई आर एल। ठीक है सर, लेकिन एल तो आपने निकाला ही नहीं। लो भाई, लो भाई, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब एल निकालने की भी मेहनत करो भाई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मुझे पता है सबसे गंदी चीज ये लगती है कि एल निकालना पड़ता है। अरे भाई, जब तुम्हें पता है एल का यूज होगा तो दे दो ना क्वेश्चन में, क्यों परेशान करने में लगे हुए हो? लेकिन नहीं भाई, मतलब फालतू ही। कोई बात नहीं, खैर नाराज होने से क्या होगा, इनके ऊपर निकालना तो पड़ेगा इसी। ठीक है, ओहो, इतना बड़ा अंडर रूट, इतना बड़ा अंडर रूट, इतना बड़ा अंडर रूट। ये देखो, 3.5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 15, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 15, 5 थे 15, 15 टू जा 30, तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, 9 थे 12, 1 2 1 5, तो इट इज 12.15, 12 पॉइंट अंडर रूट 12.15 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144। ठीक है, विच इज अराउंड अराउंड 156 पॉइंट, 12.15 नहीं होगा, 12.25 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, और 5 थे 15, 15 टू 30, हाँ 1225। ठीक है, ये 25, तो इसका आंसर आ रहा है 112.5, मतलब जो जो इसकी लेंथ आएगी वो आएगी 12.5 समथिंग आएगी। ठीक है, तो निकाल दो, दोनों में से पाई आर कॉमन है, तो पाई आर बाहर निकाल दो, इधर से बचा एल, इधर से बचा 2r, तो 22/7, 22/7, रेडियस इज 35/10, ब्रैकेट में लेंथ इज 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, तो ये कट गया 35 से 5 बार, ये 2 बार, 2 से 11 बार, तो 11 इंटू 12.5 प्लस 7, तो 11 इंटू 12.5 19.7, तो ये 19.5 इंटू 11, जो भी इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, वो आंसर निकल जाएगा। मेरे हिसाब से आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए 195, 195, 5 4 1 कैरी, 9 10 11 1 कैरी, और ये 2 1, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा वॉल्यूम की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, है ना। अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। होलो मतलब क्या होता है? खाली। ठीक है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, मतलब एक ऐसा बर्तन है, ठीक है, जो कैसे है कि एक होलो सिलेंडर है, वो होलो सिलेंडर किसके ऊपर रखा हुआ है? होलो हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। याद करो,
ठीक है, द डायमीटर ऑफ स्फीयर, मतलब अब यहां पे एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखो, कि इसको मान लो रेडियस, इसको मान लो रेडियस, और ये मान लो आप रेडियस, और ये मान लो आप हाइट। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, तो उसमें आर की वैल्यू देखूंगा तो कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, पहली बात क्लियर है ना। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वह मेरे लाला, वह पूरे पूरे वेसल की हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर दी गई है। पूरे वेसल की हाइट कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर। तो ये जो h निकलेगा, ये h कैसे निकलेगा, 13 में से r माइनस करके निकलेगा। ये जो h निकलेगा ये 13 में से r माइनस करके निकलेगा। r निकला अपना 7, तो ये h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 माइनस 7, h की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई मेरे हिसाब से। हाँ सर 6 सेंटीमीटर हो, ठीक है, ये h हो गया। फाइंड दी कैपेसिटी, ठीक है, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वेसल, अब वेसल का वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो भाई सिलेंडर क्या है, सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम की बात है। हाँ भाई, तो पाई आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो लो सर निकाल दो बाहर, यहां से बचा h, यहां से बचा 2/3 r, तो वैल्यू डाल दो 22/7, 3.14 तो नहीं दे रखी, कहीं पे नहीं दे रखी, इंटू रेडियस इज 7 इंटू 7, ब्रैकेट में h की वैल्यू 6 प्लस 2/3 इंटू 7, तो निकाल दो, ये 7 से 7 को काट दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये 154 आ गया। अब 154 आ गया, अब 6 प्लस 2/3 इंटू 7 तो 18, और 7 टू जो 14, दैट इज 18 प्लस 14 32/3, दैट इज 32/3। ठीक है, कैलकुलेशन किया, इसके नीचे देखो कुछ नहीं था ना, सिंपल कैलकुलेशन किया और कुछ भी नहीं किया, इसके नहीं कुछ कुछ भी नहीं था, तो 7 टू जा कितना हो रहा है कि सर 14 हो रहा है, और देखो ये प्लस में है, ठीक है, तो 6 टू जा कितना हो जाएगा 18, तो एलसीएम कितना हो गया 3, और 18 प्लस 14 कितना हो गया, 18 प्लस 14 कितना हो गया 32, तो ये 32 लिख दिया। अब इसको भी सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 5 4 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 5 थे 15 और 16 6 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 4 प्लस 32 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 9 और 4/3, 4 4 8 9 17 नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये जो है, ये जो है इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, इसका वॉल्यूम हो गया। अब उसका इनर सरफेस निकालना है, ठीक है, तो इनर सरफेस निकालना है, तो टीएसए ऑफ सॉलिड वेसल जो भी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर प्लस सीएसए ऑफ सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर कॉमन निकाला तो आर प्लस एच आ गया, लो आ गया, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 ब्रैकेट 7 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 6, तो 7 से 7 44 इंटू 13 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है तुम्हारा आंसर बन जाएगा। हाँ वॉल्यूम में कोई गड़बड़ करी है क्या मैंने यार, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, आर, आर की वैल्यू 7, ठीक है, 7 टू जा 14, 60 है 18, ठीक है, 32, 3 से डिवाइड, 4 और 4 8, 8 और 9 17, डिवाइड भी नहीं हो सकता, 2 और 2 4, 6 3 9, 4 154, 3 62, 150, 450, 4 3 12, 462 सही है, मतलब कहीं पे भी गलती नहीं करी है, इसलिए वॉल्यूम उतना ही आएगा, ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। ओके, मैंने टाइम दी, मतलब मैंने जगह दी हुई थी। आह, आह, दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्यों हो गया भाई, क्योंकि ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब तोड़ देता है ये क्वेश्चन दिमाग को,
ठीक है, पर इसकी पता है सबसे प्यारी बात क्या है, लास्ट में जाके सब कट जाएगा, पूरी कैलकुलेशन बहुत आराम से निकल जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ गुलाब जामुन व्हेन रेडी फॉर ईटिंग कंटेन शुगर सिरप ऑफ अबाउट 30% ऑफ वॉल्यूम, मतलब उसका जो वॉल्यूम है उसका 30% है। Approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends? ठीक है, बताया भी था गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन, ये भाई ऐसा होगा, ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म बनेगा, ऐसा इसके अंदर दो हेमिस्फेरिकल आएंगे। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे 30% ऑफ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं किसकी बात करूंगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन की बात करूंगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, हाय मेरे फेवरेट। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, सीधी सी बात है, फॉर्मूला क्या होगा, 2 × वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हाँ सर बिल्कुल सही है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कि सर बिल्कुल सही है। फॉर्मूला बना लो, 2 × 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही है। अब 2 जा कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही है। अब क्या बोला है उसने कि विद टू हेमिस्फेरिकल एंड इफ द कंप्लीट लेंथ ऑफ ईच ऑफ देम इज 5। ठीक है, अब एक बात है, यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है भाई, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इतना पार्ट तो क्या हो जाएगा, रेडियस ही हो जाएगा भाई, ये तो रेडियस है, ये पार्ट भी क्या है, रेडियस है। और इस वाले पार्ट को, मैं ये कहता हूं, इस वाले पार्ट को यहां से यहां तक, इसको मान लो हाइट। ठीक है, तो सीखो सीधी सी बात है, 2r प्लस एच बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब कहीं ना कहीं रेडियस भी दे रखा होगा, लो भाई डायमीटर दे रखा है 2.8, तो रेडियस कितना आ गया, 1.4। ठीक है, तो यहां पे 2 इंटू मतलब h इक्वल्स टू 5 - 2r, तो h इक्वल्स टू 5 - 2.8, h इक्वल्स टू 2.2, हाइट निकल गई। ये पूरी कैलकुलेशन मैं इस जगह पे करूंगा सबसे पहले। ठीक है, आगे बात समझ में, सारी वैल्यूज निकल गई। अब इन वैल्यूज को डाल दो भाई, डाल दिया कि 4/3, अच्छा एक मिनट बात सुनेंगे, बात सुनेंगे। यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो लो भाई पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दे, तो बचा 4/3 आर प्लस एच, तो पाई इज 22/7 आर स्क्वायर। ठीक है सर, 2.8 का आधा दैट इज 1.4, दैट इज 14/10, तो ये 14/10, 4/3 लो भाई 4/3, आर की वैल्यू 14/10, और एच की वैल्यू दैट इज 2.2, मतलब 22/10। ठीक है, सिंपल सा फंडा है ना, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कि 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, ये दे रखा है, हाँ सर दे रखा है, 4/3 इंटू 14/10 ब्रैकेट 4/3 इंटू 14/10 प्लस 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 22/10 ये फंडा क्लियर है ना। तो इसको सॉल्व करें, मैं तो कह रहा हूं मत करो, कि ये कटर जो कट रहा है काट दो बस, ये 2 से कट रहा 5 बार, तो 22 इंटू 14/50 इंटू, इसको सॉल्व कर दो, 14 या 42/30 प्लस 66/30, कि सर ये क्या मुजस्तिमा कर दिया आपने। देखो बेटा, क्या है, दोनों का एलसीएम मुझे चाहिए था सेम, तो ये तो 30 हो गया, तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 3 से कर दिया, तो ये हो गया। और वैसे भी दूसरे तरीके से करता तो हो जाता, कि सर बिल्कुल हो जाता। अब यहां एक दिमाग लगाओ, उसने क्या बोला है, 30% वॉल्यूम है, तो ये तो हमें क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकल गया 22 इंटू 14 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 108/50 इंटू, और ये हो जाएगा 30। ये क्लियर कहानी, ये है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप चाहिए, तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल्स टू 30% इसका, तो 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक है ना, और कितने गुलाब जामुन है, 45, तो 30/100
इंटू एक का वॉल्यूम 22 इंटू 14 इंटू 108 अपॉन 50 इंटू 30 इंटू 45। अब आप धड़ धड़ काटो सबको, धड़ धड़ काटो। ले भाई, एक तो कट गया, ठीक है, कट गया। 5 की टेबल 10 बार, 5 की टेबल 5 9 जा। और कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 22 इंटू 14 इंटू 108 अपॉन 100 और 10 कितना हो गया? 1000, ठीक है। और इसको सोल्व कर दो, तुम्हारा आंसर आ गया। दिस इज एक्चुअली 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 रिक्वायर्ड। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 ग्राम। कितना है वो इतना है भाई, इतना, ठीक है, क्लियर है, इतना वॉल्यूम आएगा। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। और मेरे हिसाब से दिस वन, मतलब 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, देखते हैं जल्दी से। A petrol tank is a cylinder of a diameter इतना and length इतना, fitted with a conical and each of axis of length इतना, ठीक है। Determine the capacity of the tank। बहुत सीधी सी बात है कि a petrol tank is in the cylinder of diameter इतना and length इतना, fitted with conical ends, ठीक है, ends each of axis length इतना। मतलब क्या बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है ऐसा, और उस पे एक कोन ऐसा है, एक कोन ऐसा है। दिस इज दी पेट्रोल टैंक, है ना। अब पेट्रोल टैंक है, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा प्यार से अच्छे से बनाता हूं। बहुत बेइज्जती कर दी मैंने डायग्राम की। ये भाई सिलेंड्रिकल टैंक है, ले भाई सिलेंड्रिकल टैंक है, ये एक कोन है, ठीक है, ये एक कोन है और ये एक कोन है ना। ये है बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल, है ना। ये क्या है? रेडियस। ये क्या है? हाइट। ये क्या है? ओ। अब ये H1 मान लो और ये H2 मान लो, ये H1 मान लो और ये H2 मान लो। ये अगेन रेडियस है और इसकी हाइट अगेन H1 मान लो, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है? सेम। अब ये H1 H2 मानने से क्या होगा? डायमेंशन बहुत बच जाएगा। डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस आ गया हमारा 21/2 सेंटीमीटर। कोई मतलब बकवास नहीं करूंगा। लेंथ दे रखी है, मतलब H1 की वैल्यू, सॉरी H2 की वैल्यू दे रखी है। हाइट ऑफ सिलेंडर वो कितनी है? 18 सेंटीमीटर। और H1 हमें कितना दे रखा है? कॉनिकल एंड ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। अब एक्चुअली लेंथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये यू नहीं है, ये यू है, ठीक है। तो इसकी क्या है? हाइट आ रही है ना। तो अब हमें क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, H1 प्लस पाई आर स्क्वायर H2। तो देखो पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर निकाल लो, है ना। अब ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? 2/3, तो ये 2/3 H1 प्लस ये क्या हो जाएगा? H2। तो इसको सॉल्व कर दो कि 22/7 इंटू 21/2 ब्रैकेट 2/3। एक H1 की हाइट कितनी दे रखी? H2 की H1 की हाइट कितनी दे रखी? 9 प्लस H2 की हाइट कितनी है? 18। ये कट गया कितनी बार? 3 बार, 3 2 जा 6 और सॉल्व कर दो। 7 से काट देंगे, 1 मिनट रुको, 7 से काट देंगे 3 बार, 2 से कट गया 11 बार, तो ये हो गया 11 इंटू 3 इंटू 21/2, हाँ, by 2 ब्रैकेट 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 3 2 जा 6 प्लस 18, 6 प्लस 18, तो 33 इंटू 21/2 इंटू 24, ठीक है। ये कट गया कितनी बार? 12 बार। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज दी कैपेसिटी ऑफ द टैंक, दिस इज दी कैपेसिटी ऑफ द टैंक। क्लियर है?
ठीक है, आई होप यहां तक सब चीजें क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिलेंड्रिकल आयरन पिलर ऑफ डायमीटर इतना एंड हाइट इतना सरमाउंटेड बाय कोन इतना, फाइंड द वेट ऑफ, बहुत, ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू, मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है यार, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ यही होता है, ठीक है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वो फॉर्मूले से निकलेगा। एक सिलिंड्रिकल आयरन पिलर है जिसका हाइट इतना है, सरमाउंटेड बाय अ कोन, ये बन गया, और इसके ऊपर एक कोन बन गया, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि इसकी अगर हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखा है, और इसकी ये फिर हाइट दे रखी है, ठीक है, ये h1 मान लो और ये h2 मान लो, और ये रेडियस सेम ही रहेगा, है ना, ठीक है, सेम ही रहेगा। अब देखो समझो, अब उसने क्या बोला है, हमको क्या निकालना है सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ पिलर। वॉल्यूम ऑफ पिलर कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच एंड कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्या है, H2 है, ये क्या है, H1 है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालो, H2 प्लस 1/3 H1, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब यहां पे देखो समझो, डायमीटर कितना दे रखा है 14, तो रेडियस हो गया कितना 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 14 डीएम, डेसीमीटर में दे रखी है, मतलब सीएम नहीं आएगा यहाँ पे, डेसीमीटर आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, सब चीजें सारी हाइट डेसीमीटर में दे रखी है, तो बहुत बढ़िया। अब ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो इसको क्या मानेंगे, H2 मानेंगे, और H2 इज 14 डीएम, और हाइट ऑफ द कोन इज 9, तो H1 इक्वल्स टू 9 डीएम, है ना। तो उस तरह से सॉल्व कर दो कि आर स्क्वायर बोले तो 7 इंटू 7 अपॉन H2 बोले तो 14 प्लस 1/3 इंटू 9, तो ये 3 से कट गया 3 बार, तो ये 7 से कट गया 7, 154 इंटू 14 प्लस 3 17, मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा आंसर। अब उसने क्या बोला है, एक क्यूबिक डेसीमीटर जो है उसका 9.6 है, ठीक है। तो यहां पे कैसे निकलेगा कि भाई वेट ऑफ आयरन पिलर, वेट ऑफ पिलर जो है, वेट ऑफ पिलर जो है वो वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो मास निकल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है 154, 154 इंटू 17 इंटू 9.6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, ग्राम्स में आ जाएगा। अब इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया, केजी आ गया, ठीक है। इस तरह से तुम्हें ये कहानी को कंप्लीट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट इतना इतना एंड कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस और डायमीटर होलोड आउट, फाइंड द टोटल। अबे 12 बजा दी 12, इसने तो बहुत खतरनाक तरीके से वही जो चीज मैंने तुम्हें बताई वही चीज पूछ ली इसने, कि एक सिलेंडर है रे बाबा, उस सिलेंडर के अंदर से एक कोन को निकाल लिया गया, और अब सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो हमें तो आता है ना। तो क्या है कि जो हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो उसको मान लेते हैं एच। अब देखो सीधी सी बात है कि सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सेम हाइट और सेम बेस डायमीटर है ना। तो यहां पे h की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है, और डायमीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मैंने क्या बोला कि जब भी निकलेगा तो पहले तो CSA ऑफ कोन, ठीक है, तो मैं क्या निकालता हूं, TSA, TSA ऑफ सॉलिड। What is TSA of solid? That is CSA of cylinder plus CSA of cone plus area of base, ठीक है। तो CSA of cylinder is pi r square h, CSA of cone is pi r l plus CSA of base is, oh my god, l निकालना पड़ेगा, pi r square। तो यहां से पाई आर तीनों में से कॉमन निकाल लिया, तो पाई आर बाहर, यहां बचा आर एच, ठीक है, पाई आर बाहर निकाला तो यहां से बचा आर एच, ठीक है। पाई, गलती से मिस्टेक हो जाता रे बाबा अभी, ठीक है, ये क्या होगा 2 पाई आर एच,
तो ये बचेगा पाई आर कॉमन निकाला तो 2h, ये निकाला तो l, ये निकाला तो r। ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कि सर हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, l की वैल्यू। अब l इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो l इक्वल्स टू आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और h का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो अंडर रूट आर को, हाँ 9 6 25, 5 हासिल का लगा 2, 15 1, 4 4 8, अंडर रूट 85 आ रहा है। गजब हो गया रे बाबा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अंडर रूट 85 आने दो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो ये हो गया, अंडर रूट 85 माननी पड़ेगी, मजबूरी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। दैट इज 22/7 इंटू 6 अंदर 2 इंटू 7 प्लस अंडर रूट 85 प्लस रेडियस इज 6, तो ये हो जाएगा 132/7 इंटू 7 2 जा 14 प्लस 6 प्लस अंडर रूट 85। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 20, तो 132/7 इंटू 20 प्लस रूट 85, ये आंसर आएगा। बड़ा ही विचित्र आंसर आया है, लेकिन अब क्या करें, आंसर तो आंसर होता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस बहुत उलझाने वाले थे, सब कुछ थे, सारे कंसेप्ट थे, लेकिन ये 10 क्वेश्चन जो हैं तुम्हारे इस चैप्टर के बेस को, फंडामेंटल को क्लियर करते। तो चलिए मिलते हैं तुमसे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर नहीं आएगा, अब आएगा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, मिलते हैं तुमसे।